हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो रे ऑप्टिक्स का है, जिसका नेम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है और इसको होने से क्या क्या रिजल्ट मिलता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको ऐसे बोलते हैं TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये होता क्या है? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाना। किधर से किधर? डेंसर से रेयर में जाना, तभी ये पॉसिबल है। एक कंडीशन हुआ। अब इसमें क्या होती है कि जाने के बाद जो इंटरफेस होता है, उस इंटर सरफेस पे, माने दोनों का जो कॉमन सरफेस होगा, किसका? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम, उस सरफेस से टकरा के जब लौट आएगी वही डेंसर मीडियम में, तो इसी फिनोमेना को यहां पर बोला जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम in a such way that angle of incidence greater than its critical angle, then light back into denser medium. This phenomena is called total internal reflection. यानी बोल सकते हो, जब प्रकाश सघन माध्यम से, यानी यही क्या है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम, यानी ये क्या? रेयर मीडियम में जाता है, तो इस स्थिति में पहला कंडीशन ये हो गया कि डेंसर से रेयर में जा रहा है। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यानी जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण होगा, वो क्या होगा? एक एंगल होता है, क्रांतिक कोण होता है, जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, वो भी बताएंगे क्या होता है। ठीक है, उससे यदि ग्रेटर है, यानी उससे यदि अधिक है, कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ग्रेटर है ना? क्रांतिक कोण से, यानी क्रिटिकल एंगल से। तो उस केस में क्या होता है? प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में ही लौट आता है, वापस आ जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको यहां पे ग्राफिकली समझें। सपोज कीजिए कि ये देखिए बाउंड्री है, बॉर्डर है, यानी इधर है जिसका नाम है डेंसर मीडियम। ओके, इसका नेम है डेंसर मीडियम। अब देखिए, इधर जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम। यानी ये हो गया क्या चीज? विरल। और ये क्या हो गया? सघन हो गया, डेंसर। अब इसमें आता है कंडीशन कि देखिए, सबसे फर्स्ट अभी इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा किए हैं, इसलिए कि इस पे लाइट रे को ला रहे हैं, लाइट रे आ रही है। ठीक है, किससे? तो इसमें मान लेता हूं ये क्या है? आई है। अब इसमें क्या होता है कि ये किससे किस में जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जाना यानी नॉर्मल से दूर हटना। ये नॉर्मल से दूर हट गई, ये एंगल आर होगा। अभी सपोज दैट मान लो I1 है, ये R1 है। अब देखो क्या करते हैं कि I को थोड़ा बढ़ाते हैं अगले कंडीशन में, फिर यहां पे नॉर्मल दिए। देखिए, इस पे लाइट रे को लाएं, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए, यानी इस समय I2 हो गया। ठीक है, अब देखिए,
इस समय I1 है, R1 R है। इस समय देखिए ऐसा है कि I जो लिए हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस वो I2 लिए हैं, तो अब क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल से दूर हट गया तो ये R2 है। इस समय ऐसा भी बोल सकते हैं, एक मिनट, इसको R इज इक्वल टू R1 है, अभी R इज इक्वल टू क्या हो गया, R2 हो गया। अब देखिए जैसे जैसे I को बढ़ाते गए, I1 है I2 है, I का वैल्यू है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे R बढ़ते जा रहा है। पहले था R1, R का वैल्यू R1, अब हो गया R का वैल्यू R2, ग्रेटर होते जा रहा है पहले के हिसाब से। ठीक है, अब एक कंडीशन ऐसा आएगा कि I का वैल्यू I2 से भी बड़ा कर दिया, तो एक ऐसा वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे देखिए क्या होता है। देखिए यहां पर इस I के वैल्यू को एक ऐसा वैल्यू ले लिए, इतना बढ़ा दिए कि R जो है इंक्रीज कर गया और इंक्रीज करके ऐसे जाने लगा, यानी ये एंगल कितना डिग्री बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। यानी इस केस में R का वैल्यू कितना हो गया, R2 से इंक्रीज करके 90 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल I है I2 नहीं, अब C लिखाएगा, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस समय I का वैल्यू क्या है, C के बराबर है, यानी जिस समय क्या चीज, रिफ्रैक्शन एंगल, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय के एंगल को ही क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और इस समय जो कंडीशन होगा, ये देखो रिफ्रैक्शन कंडीशन, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब यहां से बदलाव आने वाला है, ऐसा बाउंड्री पे है कि C मतलब I को C से बढ़ा दोगे तो रेज इधर आ जाएगी, I को C से छोटा कर दोगे, C से कम कर दोगे तो रेज उधर चल जाएगी। यानी देखिए यहां पे होता क्या है एक्चुअली, इस केस में अब समझना है कि देखिए ये नॉर्मल है और यहां पर I के वैल्यू को और बड़ा कर दिए। ठीक है, यहां पर जो I है वो ग्रेटर देन C है। अब C से जैसे ही बड़ा करेंगे तो और ज़्यादा डेविएट होगा, तो डेविएट होकर के ये कौन सा मीडियम में आ गया, अपने ही मीडियम में आ गया, और ये रिफ्लेक्शन एंगल, यानी यहां पर रिफ्लेक्शन कंडीशन, यहां पे क्या करने लगा, रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करने लगा। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करने लगता है, तो यहां पर इसी को बोलते हैं, इसी कंडीशन को या तो इसी फिनोमेना को यहां पे TIR बोलते हैं, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे दो बातें आ गई। देखिए एंगल को बढ़ाते जाओ, तो अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट हुआ। एक हो गया कि लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, एक दूसरा क्या कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल क्या है देख रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण, यानी एंगल I जो है वो ग्रेटर देन C यानी क्रिटिकल एंगल से। तो दो कंडीशन मस्ट है, डेंसर से रेयर में जाने की कंडीशन होना चाहिए और क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यही क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यही सिचुएशन। ठीक है, जहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने लगता है। आगे बढ़ता हूं, देखिए तो यहां पर अब आता है क्रिटिकल एंगल, यानी अभी क्रिटिकल एंगल मैंने दिखाया कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है, क्रांतिक कोण होता क्या है, जहां पे बदलाव आया, रिफ्रैक्शन के बदले रिफ्लेक्शन होने लगा,
होना चाहिए रिफ्रैक्शन, लेकिन होने लगा रिफ्लेक्शन, यही बदलाव वाला। तो अब देखिए क्रिटिकल है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी वह आपतन कोण जहां अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यानी सिंपल समझिए कि देखिए यहां पर ये देखिए, ये तो रेयर रहेगा तो म्यू आर, और ये क्या है, डेंसर है। ये तभी पॉसिबल है जब लाइट क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होना ये बड़ा सा एंगल है, और बड़ा एंगल तभी होगा रिफ्रैक्शन एंगल जब वो रेयर मीडियम में होगा, यानी विरल माध्यम में होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसे डॉट 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 ऐसे मैंने लगा दिया, और ये नॉर्मल हो गया, ये बाउंड्री हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि लाइट रे जा रही है, ये देखिए लाइट रे जाने लगी। अब यहाँ पर जब लाइट रे जा रही है, देखिए ऐसे, तो ये जो एंगल है आई है जो सी के बराबर है, तो ये क्या होगा, इस रास्ते से चली जाएगी। देखो ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे चली जाएगी, ओके, 90 डिग्री पर चली गई। तो यहाँ पर आई का वैल्यू सी है और आर का वैल्यू 90 डिग्री है। तो देखिए कहीं भी रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल लॉ आना जरूरी है। तो स्नेल लॉ को बुलाइएगा, तो स्नेल लॉ जब आएगा तो स्नेल लॉ में देखिए होता क्या है, देखिए कंडीशन है μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, यही होता है स्नेल लॉ। तो देखिए इस मीडियम से इस मीडियम में जाना, तो ये क्या हो गया μd sin i यानी सी क्रिटिकल एंगल, और इज इक्वल टू μ2 μr होगा sin r यानी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री होगा, ऐसा साइन 90 डिग्री होगा। अब देखिए μd sin c इज इक्वल टू μr साइन 90 साइन 91, देखिए साइन c μr बाई μd होगा ऐसा। अब देखिए तो ऐसे इसको इतना ही पे रख सकते हैं और सी यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी का एक अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए μd है, μr को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि जब ये नीचे रहता है तो ऊपर भेज देते हैं, तो ऊपर है तो नीचे ला सकते हैं क्या मैथमेटिकली। तो साइन c इज इक्वल टू एक μr बाई μd, या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं 1 बाई, देखिए r μd, यानी डेंसर का रेयर के रेस्पेक्ट में, डेंसर का किसके रेस्पेक्ट में, रेयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो सो c इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई r μd, हो गया ऐसा। तो ये हो गया यहां पे क्रिटिकल एंगल की फॉर्मूला। अब थोड़ा सा समझ लें यहां पे, ठीक है। सपोज कर लें कि वाटर है, ये देखिए वाटर है, वाटर है। अब देखिए वाटर है और इधर क्या है, एयर है। तो वाटर का क्रिटिकल एंगल लेंगे एयर के रेस्पेक्ट में, ये नहीं कि एयर का लेंगे वाटर के रेस्पेक्ट में, वैसा नहीं होगा, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि क्रिटिकल एंगल फिर होगा नहीं। एयर है क्या, रेयर है, विरल है, उसमें से लाइट इसमें आएगी तो क्रिटिकल एंगल की कोई चांस नहीं है। लेकिन यही डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्रिटिकल एंगल की चांस है। तो इस केस में
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे 4/3 होता है। ठीक है, तो अब क्रिटिकल एंगल जब निकालोगे तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये सी और ये क्या है 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन सी ले लो, फार्मूला क्या होता है साइन सी बराबर 1/r म्यू डी, या नहीं तो म्यू आर बाई म्यू डी, यही भी लगा सकते हैं, या तो सी बराबर साइन इनवर्स 1/r म्यू डी, जैसा सोचिए। साइन सी बराबर म्यू आर, तो म्यू आर कौन होगा एयर, और बाई म्यू डी कौन होगा म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे साइन सी इज इक्वल टू, ये तो 1 होगा, और बाई 4/3, तो ऊपर लेकर चले जाएंगे तो देखिए इधर इरेज करता हूं, देखिए तो यहां से क्या आएगा साइन सी आएगा इज इक्वल टू 3, ऊपर भेज दो तो 3/4। ठीक है, सो सी बराबर साइन इनवर्स 3/4, या तो यही होता है क्रिटिकल एंगल वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, ये होता है 49 डिग्री, इसका वैल्यू 49 होता है, 49 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया किसका वाटर का, किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में। अब इसी तरीके से यदि यहाँ पे सॉल्व करूँ, देखो इसको अब इरेज करता हूँ, वाटर की स्टोरी डिलीट। अब देखिए यहाँ पे सिंपल चेंज कर देता हूँ, अब कर देता हूँ ग्लास का निकालना है, तो ग्लास जो होता है उसकी वैल्यू 3/2 होती है, तो ये कितना हो जाएगा म्यू जी बराबर 3/2। तो यहाँ से केवल वाटर के जगह पे ग्लास आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे एयर का 1 और ग्लास का कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है, तो इस केस में साइन सी इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, या तो यही होता है इसी का वैल्यू यहाँ पर 42 डिग्री, किसका ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में एयर के रेस्पेक्ट में। तो किसका ज़्यादा हुआ ग्लास का कि वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाटर का है 49 और इसका है 42, तो ये क्या हो गया वाटर का ज़्यादा है ग्लास के रेस्पेक्ट में। यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए वाटर में ज़्यादा बड़ा एंगल की ज़रूरत है, लेकिन यही ग्लास में उससे छोटे एंगल की ज़रूरत है, छोटे से एंगल पे ही हो जाता है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, और अब आता है देखिए ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, दे दिया गया कि ये जो है डायमंड है, ठीक है, और इधर मान लो एयर है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। एयर का 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डायमंड का होता है 2.4। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल हुआ, लाइट रेज आएगी और ऐसे चली जाएगी, तो ये 90 डिग्री, ये क्रिटिकल एंगल देखना है ये वाला सी। तो देखिए फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे साइन सी होगा, और ये क्या होता है म्यू आर बाई म्यू डी, तो म्यू आर रेयर वाला तो एयर वाला, डेंसर डायमंड। ठीक है, तो ये 1/2.4, ठीक है 2.4, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर से और ग्लास के रेस्पेक्ट में। इसलिए क्या होता है यहाँ पे ये जो साइन सी है, ठीक है, तो इतना आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 10, तो ये कितना आ जाएगा
5/12, ठीक है। यानी C जब निकाला जाता है डायमंड के लिए तो ये आ जाता है 24 डिग्री, यानी बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटा है इन सब के रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। किसका? तो ये है डायमंड का, ठीक है। डायमंड का क्रिटिकल एंगल किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। कितना है? तो 24 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड। अच्छा चलते हैं आगे। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब आगे मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण के साथ विचलन कोण का बदलना, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता है, तो डेविएशन एंगल कैसे बदलता है ये समझना है। तो देखिए 3 कंडीशन था। आई का वैल्यू सी से छोटा, माने क्रिटिकल एंगल से छोटा, आई का वैल्यू सी के बराबर, वो क्रिटिकल कंडीशन, और आई का वैल्यू सी से बड़ा, वो हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 3 सिचुएशन है। तो तीनों सिचुएशन को हमें बारी बारी से डिस्कस करनी है। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे पहले, ये देखिए बाउंड्री है, इधर रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है, ओके। और यहाँ पे ये क्या है? नॉर्मल डाल दिए। अब देखिए ये जो कंडीशन है I लेस देन सी है, यहाँ से रे जा रही है और आई है। तो यदि क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो रिफ्रैक्शन होगा या नहीं? हाँ होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। इसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन डेविएट हो गया इस रास्ते पे। तो ये जो एंगल है ये एंगल आर होगा, और ये एंगल है डेविएट होगा तो ये डेल होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये वाला एंगल ये देखिए सामने वर्टिकल अपोजिट होगा, तो यहां से आई दे दिया गया। तो अब देखिए यहां से ऐसे है और ये सीधा है, तो आई, तो आई प्लस डेल, आई प्लस डेल आर। अब देखिए डेल होगा तो डेल इज इक्वल टू आई उधर जाएगा, आर माइनस आई होगा, तो डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई दे दिया गया, हो गया ऐसा। तो ये तो डेल दे दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ऐसा है, तो इस सिचुएशन को समझिए, डेल इज इक्वल टू आर माइनस आई। लेकिन यहां पे देखिए आई जब लेस है सी से, तो उस केस में ये होगा म्यू डी साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर, होगा ऐसा। तो अब देखिए इधर ले लाइए इसको, म्यू आर को, म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। सो आर इज इक्वल टू इनवर्स होगा इधर, साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर साइन आई होगा। तो साइन इनवर्स म्यू डी बाई म्यू आर और साइन आई हो जाएगा, ये दे दिया गया ऐसा। तो डेल की वैल्यू निकालने के लिए आर की जरूरत है इस केस में, तो आर की वैल्यू यहां पर, यहां से यहां तक ले लाऊंगा और पुट कर दूंगा, तो ये हो गया। अब देखिए ऐसा, इसके बाद सेकेंड कंडीशन,
देखिए, अब देखिए एंगल को बढ़ा दो और यहां पे C के बराबर कर दो। अब देखिए यहां से ऐसे, तो ये एंगल C होगा और इधर जाएगा ऐसे, तो ये कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये देखिए जाना था इस पाथ पे ऐसे, तो ये C है तो ये भी C होगा, और यहां पे ये क्या हुआ? डेविएट हुआ, तो ये डेविएशन एंगल डेल होगा। अब देखिए, तो इस केस में डेल प्लस C इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस C, यानी π/2 माइनस C होगा यहां पे। अब देखिए यही ये नॉर्मल डाल दिए। अब यहां पे देखिए ये दे दिया गया। अब एंगल को बढ़ा दो तो एंगल I ग्रेटर देन C होगा। अब देखिए ये क्या है? I ग्रेटर है C से, तो जाना चाहिए था इस रास्ते पे ऐसे, लेकिन ये क्या होगा? जैसे क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो तुरंत बाउंड्री से टकराएगा और वापस आ जाएगा। आ गया? तो ये कितना होगा? ये ऑटोमेटिक R होगा, और ये जो एंगल बनाएगा यही डेविएशन एंगल होगा, और इस केस में I बराबर R होगा। इस केस में I बराबर R दे दिया जाएगा। अब समझिए यहां पे क्या होगा? तो ये होगा डेल प्लस I प्लस R इज इक्वल टू पाई, तो डेल प्लस 2I बराबर पाई, तो डेल इज इक्वल टू पाई माइनस 2I। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, I बढ़ाते जाओगे तो डेल घटते जाएगा। I का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 माने π/2, तो 2 इंटू π/2, 2 कैंसिल, पाई माइनस पाई, तो डेल 0, उस समय 0 हो जाएगा। तो इस केस में पहले देखा जाए तो पहले डेल इज इक्वल टू R माइनस I फॉलो करेगा। R का वैल्यू यहां से लोगे, और जब इस केस में वैल्यू लिया जाता है तो देखिए यहां पे डेल और यहां पे I, ये 0, तो जिस समय 0 एंगल होगा, जिस समय क्या होगा? 0 I होगा, एंगल 0 होगा, तो उस समय तो सीधे चल जाएगा, नो डेविएशन, सीधे चला जाएगा। तो स्टार्ट करता है 0 से, और इस तरीके से वैल्यू जाती है, ठीक है। और यहां पर गया ये है, तो ये जो एंगल यहां पे बनाएगा एक, और फिर यहां से ऐसे सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन, तो देखिए ये जो है एंगल π/2 पे है और ये एंगल 2π पे है, ठीक है। तो इस समय देखिए, इस समय जो डेल होगा, इस समय डेल π/2 पे, जब किधर से? इधर से जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन से जा रहे हैं, तो उस केस में ये वाला एंगल π/2 माइनस C होगा। और जब जो है से उल्टा आएंगे, रिफ्लेक्शन की तरफ से लेकर आएंगे, तो ये फॉर्मूला से सोचेंगे, तो यहां पर होगा पाई माइनस 2C, यानी 2 वैल्यू होगा। कहां पे? π/2 पे, पहले कर्व लाइन और फिर वहां से स्ट्रेट लाइन बनाएगा। ये हो गया इसका वेरिएशन, ऐसे वैरी करता है डेल की वैल्यू, और इस इक्वेशन, इस ग्राफ को फॉलो करता है। चलिए अब हो गया ये। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आता है आगे जिसका नेम है लाइटिंग फील्ड। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइटिंग फील्ड कैसे समझते हैं ये समझना है, ठीक है, लाइटिंग फील्ड के बारे में। अब लाइटिंग फील्ड क्या होता है सो देखिए,
सपोज कीजिए यहां पर ये बाउंड्री है कोई लिक्विड के लिए या तो वाटर के लिए, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ऐसे देखिए, ऐसे। और यहां पर क्या किया गया, देखिए यहां से एक बल्ब है, एक बल्ब है, ठीक है। अब यहां से इस बल्ब की जो डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है, तो h है, यानी h डेप्थ में बल्ब है कोई लिक्विड में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल और इधर म्यू आर, ठीक है। रेयर है और इसको लिक्विड वाले को डेंसर मान लो तो म्यू डी। यहां से लाइट रेज ऐसे चली जाएगी, यहां से तो निकल रहा है लाइट, ठीक है। अब 3 कंडीशन होगा, देखिए 3 कंडीशन होगा। पहले तो निकल जाएगा जब आई का वैल्यू छोटा होगा, यहां तक जाएगा सी तक, समझिए सी तक जाएगा। देखिए यहां पर तो यहां पर यह एंगल सी होगा तो लाइट रेज ऐसे निकल जाएगी। और सुनिए, यदि इसके इधर आएंगे तो रिफ्रैक्शन होगा, इधर इसके इधर जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, ऐसे आएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इधर से लाइट निकलने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उधर जाने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी और इधर आने पे रिफ्रैक्शन होगी, यानी ये बॉर्डर बन गया यहाँ पे। उसी तरीके से इधर भी एक पॉइंट ऐसा होगा जो कि वैसा ही होगा, यहां से लाइट जो जाएगी वो इस तरह से ऐसे क्रिटिकल एंगल पे आ रही है, तो क्रिटिकल एंगल पे आ रही तो 90 डिग्री बना के चली जाएगी, ओके। इसके अंदर चारों तरफ बाउंड्री बना दो, इसके चारों तरफ यहां पे बाउंड्री बना दो, देखो एक डिस्क शेप का बन जाएगा और इस डिस्क के शेप के अंदर से जितने भी लाइट आएंगे, जितने भी लाइट रेज आएंगे, सभी का रिफ्रैक्शन होगा, मतलब डेंसर से रेयर में जाने वाली होगी, डेंसर से रेयर में जाने वाली होगी, और अदरवाइज इसके आगे होगा जो वो नहीं जाएगी। तो पहले बात समझिए, तो यहां पे एंगल कितना होगा सी, यहां पे एंगल कितना होगा सी, चारों तरफ से देखा जाए तो बनाएंगे तो कोन शेप का बन जाएगा, उसका सेमी वर्टेक्स, उस कोन शेप का सेमी वर्टेक्स एंगल सी होगा, यानी टोटल एंगल कितना होगा 2c होगा, टोटल एंगल कितना 2c। एंगुलर विड्थ कितना, इस डिस्क का एंगुलर विड्थ कितना, ठीक है, कोणीय चौड़ाई जो होगा वो 2c होगा, यानी वो क्या है क्रिटिकल एंगल है, वो क्या है क्रिटिकल एंगल है। चलिए, तो इतना ही रेडियस वाले से लाइट निकलेगी, इतना ही रेडियस वाले से, ठीक है। तो यहां पे सिंपल है भाई, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो थोड़ा सा समझिए, ये तो मुझे मालूम है कि ये तो h होगा जितना डेप्थ है, ठीक है। तो अब समझिए यहां पे इससे इसमें लाइट गई तो म्यू डी साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर, देखिए, और ये क्या आएगा साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 तो 1 होगा, तो यहां पे साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी होगा ऐसा। अब साइन सी है, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई ए, म्यू आर नीचे आएगा तो म्यू डी बाई म्यू आर, तो यहां पे साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई आर म्यू डी होगा। अब देखिए साइन सी है, साइन सी मतलब ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस कर सकते हैं, तो परपेंडिकुलर कितना होगा आर होगा, बाई हाइपोटेनस ये वाला, तो हाइपोटेनस ऐसे
आर ई एच है, आर है ई एच है, तो ई वाला वैल्यू होगा हाइपोटेनस जो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर होगा। तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर म्यू डी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू आर म्यू डी का होल स्क्वायर होगा ऐसा। अब देखिए ऐसा कर देता हूं सिंपल वे में कि देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर और ये क्या होगा आर म्यू डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एच स्क्वायर रहने दीजिए, एच स्क्वायर रहने दीजिए और आर उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर उधर, तो आर स्क्वायर कॉमन, म्यू डी स्क्वायर माइनस 1 होगा ऐसा। तो अब देखिए आर स्क्वायर जो होगी वो इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई आर म्यू डी के स्क्वायर माइनस 1 होगा। सो आर इज इक्वल टू रूट ओवर चढ़ेगा तो एच होगा और अंडर रूट क्या आएगा आर म्यू डी के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। दे दिया गया ऐसा, तो ये आ गया यहां पे रेडियस, ठीक है। आर इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट म्यू आर डी के होल स्क्वायर माइनस 1, तो आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बाई म्यू आर म्यू डी के स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हो गया लाइटिंग फील्ड, इसी से लाइट निकलने वाला है, आउट होने वाला है, एग्जिट होने वाला है, इतना ही एरिया से। तो लाइटिंग एरिया यदि चाहिए तो एरिया जब निकालना हो इसका, तो इसका एरिया क्या होगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर बाई ये क्या होगा आर म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए सेम है सिचुएशन ये भी, फील्ड विजन ऑफ फिश फ्रॉम वाटर, ठीक है। यानी फील्ड विजन ऑफ फिश फ्रॉम वाटर। देखिए होता क्या है कि यदि कोई फिश, जैसे देखिए अभी मैंने क्या बताया कि यदि एक बल्ब लगा देते हैं तो ये पूरा बल्ब का जो लाइट जा रहा है एक सर्कल से बाहर होगा, यानी कहां तक जाएगा ये लाइट, इनफाइनाइट तक चला जाता है। देख लीजिए प्लेन सरफेस के पैरेलल हो गया, यानी इनफाइनाइट तक चला गया। तो लाइट रेज इसी पाथ को रिट्रेस करती है, तो ये जब यहां से निकलने वाली इनफाइनाइट तक चल गई तो इनफाइनाइट से आने वाली यहीं पे आके मिलेगी। उल्टा सोचिए, रिवर्स कर दीजिए लाइट। तो उसी तरीके से सपोज कीजिए कि यहां पर देखिए मान लो सरफेस है पक्का, यहां पर एक देखिए फिश है और ये फिश की जो डेप्थ है वो बल्ब की तरह एच डेप्थ पे है। तो यहां पर देखिए इधर से आ रहा है सीधे लाइट और इनफाइनाइट से जो आएगा वो यहां 90 डिग्री पर आएगा, तो ये जस्ट ऐसे उसी को रिट्रेस करेगा, तो ये एंगल सी, यानी इधर इनफाइनाइट तक देख लिया। उसी तरीके से इधर भी क्या करेगा क्रिटिकल एंगल के अकॉर्डिंग, इधर भी इनफाइनाइट से आ रहा है, इसके पास पहुंच जा रहा है, यानी चारों तरफ से आ रहा है। यानी ये जो है पूरे इन्वर्स को, यानी पूरे इन्वर्स को पानी के अंदर से, ठीक है, एक सर्कल में देखता है। जैसे बल्ब लाइट पूरा सर्कल में ही भेजता है इस डिस्क के अकॉर्डिंग, तो उसी तरीके से इस फिश को पूरा जो है से दुनिया
एक सर्कल में नज़र आता है, एक डिस्क वाला एरिया में नज़र आता है, जिसकी रेडियस यही r है। उसी तरीके से यहाँ से म्यू डी और ये क्या है, म्यू आर है। तो अभी मैंने आर स्क्वायर का फॉर्मूला सोल्व किया, एच स्क्वायर आर म्यू डी स्क्वायर माइनस 1, जो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यही है ना, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, तो यही आर की वैल्यू तो फिर वही एच बाई आर म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर आ जाएगा। सेम उसी को रिवर्स कर देना है, यानी फिश को पूरा दुनिया पानी के अंदर से देख रहा है तो एक सर्कल में नजर आ रहा है। और ये यदि वाटर है तो वाटर की, है ना, सपोज दैट ये वाटर है म्यू डब्ल्यू, तो वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49 डिग्री, 49 डिग्री। तो ये कितना होगा C और ये कितना होगा C, तो सी सी यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, यानी 98 डिग्री, 98 डिग्री पे नजर आएगा, ठीक है। एंगुलर विड्थ यहाँ पर कितना होगा, 98 डिग्री। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब इसमें है फिश इज इन द डेप्थ ऑफ 4 बाई 3 सेंटीमीटर लुकिंग टुवार्ड्स द सरफेस, सरफेस के तरफ देखता है। देखिए यहां पे सपोज कीजिए, देखिए ये सरफेस हो गया और यहां पर एक फिश है। इस फिश की जो डेप्थ है वो h है और इस h का गिवन वैल्यू है 4 बाई 3 सेंटीमीटर लुकिंग टुवार्ड्स द सरफेस, ये सरफेस के तरफ देख रही है, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेस्ड लिक्विड सरफेस इन विच द फिश सी द स्काई, यानी देखिए लिक्विड जो है, लिक्विड से देख रहा है, तो लिक्विड का यानी लिक्विड कंडेंसर मीडियम वाला कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, इधर तो एयर होगा तो μ1, ठीक है, यानी रेयर कह दो इसको, रेयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये रेयर 1 हो गया। सरफेस के तरफ देखेगा बाहर के तरफ, तो इसको स्काई कैसा नजर आएगा, तो इसको स्काई कैसे नजर आएगा, यहां से ऐसे आएगा पूरा ये सी एंगल पे, इधर से भी वही बात होगी, इधर से भी क्या आएगा, सी एंगल पे, है ना। तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा, और ये सर्कल बनाएगा तो यहाँ पे रेडियस क्या है, r है, ये रेडियस r है, दे दिया गया है ऐसा। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू h बाई अंडर रूट आर म्यू डी के स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब देखिए h की वैल्यू, यदि एक मिनट, r की वैल्यू है ये, लेकिन निकालना क्या है, सपोज दैट इसका एरिया जितना में ये पूरे स्काई को देख रहा है, विच द स्काई, है ना, विच द फिश सी द स्काई, उसका एरिया निकालिए। देखिए तो एरिया निकालना है, तो एरिया ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की फॉर्मूला अभी मैंने दिया हूँ, एच स्क्वायर बाई इतना, तो ये क्या आएगा, पाई एच स्क्वायर बाई आर म्यू डी का स्क्वायर माइनस 1। देखिए पाई रहेगा, एच स्क्वायर दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 16 और बाई 9 बाई इसका स्क्वायर यानी 25/9 माइनस 1, ठीक है। तो a इज इक्वल टू पाई 16/9 और बाई क्या आएगा
9 LCM 25 - 9, तो एरिया ए इज इक्वल टू पाई इंटू 16/9, तो ये 9 LCM हो गया 25 - 9 यानी 16, तो ए और ए बर्बादम करिष्यति, यानी ए इज इक्वल टू पाई, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या करेगा, फिश जो है पूरे स्काई को, पूरे यूनिवर्स को देखेगा, जो एरिया कितना होगा पाई से। अब आता है इसमें एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग। ये कहां कहां पे होता है, कहां कहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट होता है यहां पर, जिसका नेम है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी हीरा का चमकना, हीरा का चमकना, ये अनुप्रयोग है इसका, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन है यहाँ पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या होता है, स्पार्कलिंग होता है। देखिए किस तरीके से होता है, कैसा दिखता है वो, जब इसके ऊपर लाइट मारेंगे, ठीक है, तो इस तरह से इसका क्यूट फिगर जैसा लगेगा, जिसका मेन रीजन क्या होता है, स्पार्कलिंग होता है, यानी मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। वो देखिए होता क्या है एक्चुअली, सपोज कीजिए ऐसा कोई डायमंड का पीस है, इस डायमंड के पीस में सपोज कीजिए कि लाइट रे ऐसे नॉर्मली एंट्री किया, इस सरफेस के पास पहुंचा, यहां पर नॉर्मल ड्रा किए, ये एंगल देखिए, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है डायमंड का, तो 24 डिग्री, और जैसे 24 डिग्री से ग्रेटर पे आया, क्योंकि बहुत छोटा एंगल है 24, ठीक है, जैसे आया तो तुरंत रिफ्लेक्ट कर देगा। फिर यहां पर आ गया तो यहां पर भी क्रिटिकल से ज़्यादा है, फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, यहां पर भी नॉर्मल डालेंगे, क्रिटिकल से ज़्यादा है, फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर देखिए यहां से यदि यहां पे देखा जाए तो अब जो है नॉर्मल डालेंगे तो लगता है कि क्या हो गया, नॉर्मल एकदम आ गया, या तो थोड़ा एंगल, बहुत थोड़ा एंगल है, बहुत कम एंगल है, यानी 24 डिग्री से यहाँ पे कम हो गया नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो अंदर में क्या है, रिपीट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। क्यों रिपीट कर पाता है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा नहीं मतलब 24 डिग्री का है ना, तो एक मिनिमम रेंज की वैल्यू है, तो इसलिए क्या होता है अंदर में सेवरल यानी बहुत सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसका मेन रीजन कौन बनता है, इसका क्रिटिकल एंगल, ठीक है, छोटा होने के कारण। छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है इसलिए। चलिए देखिए आगे बढ़ता हूँ, ये तो हो गया डायमंड का मतलब हीरा का चमकना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब आता है इसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, इसको बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। ये क्या है बता दूं, ये जो है पतला पतला रेशा जैसा मटेरियल है, ठीक है, जिसका क्या होती है, एक इंटरनल पार्ट होता है और एक एक्सटर्नल पार्ट होता है, और ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें लाइट वेव या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपेगेशन होती है, जिसका नाम ही है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, वाईफाई, ये सब के लिए, ठीक है, क्या होता है, यही वायर का यूज किया जाता है, जो पतले पतले रेशा, और ऐसे जनरली सजावट के रूप में देखे होंगे, ठीक है, रोड के किनारे मेला में बेचते रहता है, ये लाइटिंग के रूप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट देख रहे हैं ये, ठीक है, यहाँ पे लाइट लगा देता है नीचे में, और ये जो है से पतला पतला रेशा जैसा है, जिसके ऊपर से लाइट निकलेगा एंड से, ठीक है,
एंट्री कर गया तो बाहर निकलेगा। तो ये क्या है, ये जो है से ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग कैसे होता है वो समझाते हैं। तो यहां पर समझना ये है, देखिए ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर का ये इंटरनल पार्ट है। इस पार्ट को यहां पर बोलते हैं कोर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया गया μ1 है। अब देखिए एक बाहर एक लेयर है पतला सा, ठीक है, ये बाहर लेयर है, ये देखो, जिसको बोलते हैं क्लैडिंग या तो एक्सटर्नल लेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। और ये होता है जो डेंसर होता है, और ये क्या होता है, रेयर होता है। यानी बाहर वाला ऑप्टिकली रेयर है और अंदर वाला ऑप्टिकली डेंसर है। हो गया। अब यहां पर देखिए एक्चुअली में इस पॉइंट पे लाइट एंट्री करती है, कितना एंगल पे, तो थीटा एंगल पे। ठीक है, जैसे एंट्री करती है तो एक्चुअल में होता क्या है, देखिए जाना चाहिए था इस पाथ से, थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, तो ये एंगल क्या होता है, आर होता है। और जैसे यहां पे गया तो ये जो एंगल है, ये एंगल आई है। ठीक है, ये एंगल क्या है, आई है, इंसिडेंस एंगल। और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये डेंसर है और ये बगल वाला जो मीडियम है इसका वो रेयर है, तो क्रिटिकल एंगल बनेगा ही बनेगा। और क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हुआ तो ये देखिए इस तरीके से ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर ये जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो अंदर क्या हुआ, रेगुलर वे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके एक एंड पे लाइट को देते हैं तो एक खास एंगल पे या तो 0 डिग्री पर भेजिए चला जाएगा, या तो फिर इस एंगल का एक वैल्यू होती है जिससे बड़ा एंगल यदि कर दोगे तो फिर इधर ही लाइट निकल जाएगा, इस एंड की तरफ पहुंच नहीं पाएगा। इस एंड से यदि बाहर निकालना है, इस एंड पे देना है, इस एंड से बाहर निकालना है, तो यहाँ पे थीटा का एक रेंज है, वो थीटा का रेंज भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकली कंडीशन के लिए तो यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले एंट्री किया तो ये तो एयर है, तो ये होगा स्नेल लॉ, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें गया कौन है, μ1 है, तो μ1 साइन आर, तो ये हो गया क्या चीज, साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 और ये हो गया साइन आर, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए ज्योमेट्री से देखें यदि डॉट 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 ऐसे, तो लगभग ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, लगभग ये प्रॉक्स, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ I प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, किससे, तो यहाँ पे ज्योमेट्री से। ठीक है, यहाँ पे ज्योमेट्री से दे दिया गया। अब देखिए आई यदि निकाल लूँ तो क्या आएगा, 90 माइनस आर आएगा, आएगा ऐसा। अब देखिए तो आई इज इक्वल टू 90 माइनस आर, ये हो गया, बट आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, ये तो कंफर्म है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए वहाँ पे जो लाइट जा रही है जो रिफ्लेक्ट होके आएगी, तो आई का वैल्यू सी से ग्रेटर, आई की वैल्यू कितना, तो 90 डिग्री माइनस आर इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी नहीं, ग्रेटर देन सी।
90 माइनस आर ग्रेटर देन सी, दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो साइन 90 माइनस आर ग्रेटर देन साइन सी, तो ये क्या आएगा कॉस आर ग्रेटर देन यहां से साइन सी। साइन सी क्या है, क्रिटिकल एंगल वाला केस है, तो क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, म्यू आर बाई म्यू डी होता है। म्यू आर कौन होगा, रेयर कौन है यहाँ, म्यू टू का डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो म्यू टू और बाई म्यू वन हो गया ऐसा। यानी यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, ये जो कॉस आर है वो ग्रेटर देन क्या आया, म्यू टू बाई म्यू वन आया। ठीक है, अब देखिए यदि यहां पे फ्रॉम फर्स्ट लिखूं तो यहां पे फर्स्ट है, ओके, तो क्या आ जाएगा यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू वन और साइन आर है, लेकिन यहां पे कॉस आर वैल्यू निकाले, तो साइन आर को कॉस आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नो डाउट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर में। तो यदि मैं कॉस आर की वैल्यू पुट कर दूं म्यू टू बाई म्यू वन, तो ये एक प्रकार का थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में साइन थीटा मैक्स लग जाएगा इज इक्वल टू म्यू वन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर आर, तो ये होगा म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे म्यू वन स्क्वायर और म्यू वन को बाहर कर लेंगे एलसीएम लेकर के, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू म्यू वन अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर, बाहर कर सकते हैं अब, ठीक है। तो बाहर जब करेंगे इसको तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। साइन थीटा मैक्स होगा तो अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर हो गया ऐसा। तो ये क्या आ गया, ऑप्टिकल फाइबर की स्टोरी आ गई, ठीक है। ये देखिए यही थीटा मैक्स है। इससे यदि बड़ा कर देंगे, इससे यदि थीटा मैक्स लिए है, यदि इसका वैल्यू इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, पार कर जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इस एंड से निकल नहीं पाएगा। और इसका यूज इंडोस्कोपी में किया जाता है। इंडोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट बनता है, ठीक है। तो उसमें आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए थर्ड है, थर्ड नंबर में है जिसका नेम है मिराज बोलिए एंड ऑप्टिकल लूमिंग। एक है मरीचिका और दूसरा है आसन। ये देखिए होता क्या है, इसका कभी कभी देखते होंगे कि जब धूप है और धूप में जब रोड पे चल रहे हैं तो कुछ दूरी पे देखते हैं तो रोड पे लगता है वाटर है, पानी है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो कुछ नहीं देखते, फिर आगे दिखाई देने लगता है। तो वो एक प्रकार का भ्रम है। उसका मेन रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। क्या है, एक भ्रम है। होता क्या है एक्चुअली कि जो रेज है जब डेंसर से रेयर में आती है तो धीरे 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 क्या होता है, एंगल बढ़ता जाता है, और एंगल बढ़ते जाने के कारण अपने पाथ से डेविएट हो गया और एक टाइम ऐसा आया कि वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है उसका, जो देखिए कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले देखिए यही मिराज है, और इसमें देखिए होता क्या है कि ये सरफेस है, और ये जो सरफेस की मैं बात करूं, ये सरफेस की जो मैं बात करूं, ये जो है से मान लो बालू वाला सतह है, ठीक है। और बालू वाला जो सतह है, इस सतह पे जरा सोचिए कि जब धूप पड़ेगा तो इसके नज़दीक वाले जो हवा होगा, एयर होगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हवा जो होती है वो रेयर मीडियम होता है रेस्पेक्ट टू कोल्ड एयर। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो हवा की जो टेम्परेचर है लो होगी, और जब हवा की टेम्परेचर लो होगी तो वो रेयर डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगा।
कोल्ड एयर, ठंडा हवा। तो देखिए होता क्या है एक्चुअली, मान लिया कि एक पौधा है, ठीक है, अब वहां से रे ऑफ लाइट आती है, तो सपोज कीजिए कि यहां पे आई पहले, ठीक है, तो ये जो है से एंगल है और किस में जा रही है, तो यहां से ऐसे देखिए नॉर्मल है, ऐसे आ रही है, तो यहां पे जो एंगल है वो अभी सी से छोटा है, क्रिटिकल एंगल से छोटा है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, ये एंगल बड़ा होते जाएगा और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो लाइन है, देखिए यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल सी से ग्रेटर हो जाता है, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है, क्योंकि कंडीशन नीचे रेयर ऊपर डेंसर, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब बड़ा जब हो गया तो ये बिना ग्राउंड से टकराए इधरे से रिफ्लेक्ट हो गया, इधर से ही रिफ्लेक्ट हो गया, कोई सरफेस से यहाँ टकराया नहीं। अब जो है से ये आदमी जो है, आदमी के पास पहुँच रहा है जो आदमी के पास, तो उसको लगेगा कि इधर से आ रहा है, देखो इसको लगेगा रिफ्लेक्ट हो गया तो लगा उसको इधर से आ रहा है और उसका इमेज ये देखना शुरू कर देता है। और लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते जाता है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो लाइट पहुंच रहा है, यदि यहाँ पे है तो पहुंच रहा, नज़दीक जाएगा तो उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। अब नहीं पहुंच पाएगा तो ये दिखेगा नहीं, फिर पेड़ दिखना शुरू हो जाएगा। नज़दीक आने पे दूर में लगेगा इधर है, लेकिन पेड़ एक्चुअल में इधर है, तो उसको भ्रम हो रहा है, ठीक है, किसके कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। और ये जो इसकी जो साइज होती है, यानी देखो ये इमेज है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज की जो हाइट होती है वो कम होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से। यानी मिरर में है ना, यानी जो यहाँ पर सिस्टम बन रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला, तो इसमें जो इमेज बन रहा है वो छोटा साइज का होता है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये देखो, तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग कंसीडर करके। देखिए बालू वाला सतह है, इस सतह पे ऐसे पेड़ है, ऐसे, ठीक है। अब यहां से ऊपर क्या है, डेंसर, नीचे क्या है, रेयर, लेयर बाय लेयर बांट दिए। यहां से रे ऑफ लाइट आई तो यहां पे जैसी पहुंचती है तो इधर डेंसर इधर रेयर, तो अपने पाथ से डेविएट हो गई, नॉर्मल से दूर हट जाती है। दूर हटने के बाद फिर यहाँ पर आई, ये एंगल, यहाँ पर एंगल आई है बट लेस देन सी, लेकिन यहाँ पे आया तो ये जो आई है वो ग्रेटर देन सी, तो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर देखो फिर यहाँ पे पहुँचा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे, तो डॉट 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 इधर से लगेगा, तो इसी का क्या होगा, यहां पे इमेज बनेगा बालू की सतह पे, ठीक है, उसी का। तो यही क्या है, भ्रम है, इसी को भ्रम बोलते हैं बस। तो यही है मिराज, ठीक है। अब देखो एक दूसरा लूमिंग जो आसन है वो देखिए जस्ट उल्टा होता है। जो अभी देखा मिराज वो गर्म प्रदेश में और ये ठंडा प्रदेश में। देखिए ठंडा के दिनों में क्या होता है कि नीचे वाला जो लेयर है, ठीक है, जहाँ बर्फ़ पड़ता है, तो नीचे वाला जो लेयर है वो ऑटोमेटिक है लो टेम्परेचर का है, ठीक है। और जैसे 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 ऊपर जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा। और जैसी ऊपर हाई टेम्परेचर होगा तो पक्का है कि यदि लाइट रेज नीचे से ऊपर जा रही है तो जैसे यहाँ से गई नॉर्मल पे आई, अपने सरफेस अपने जो है से नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे डेंसर है ऊपर रेयर है। चलते गया एक टाइम ऐसा आया कि ये जो है से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया जाके, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसी हुआ
जैसे हुआ इसी मीडियम की तरफ तो लगा कि किधर से आ रहा है, इधर से लगा कि आ रहा है। ठीक है, अब इधर से लगा आ रहा, तो ये जो एक्चुअल शिप है वो यहां पे नहीं दिख करके, ठीक है, यहां पे दिखने लगा। क्यों? तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इसका इमेज यहां पे बनने लगा। तो इसको लगा मैजिक हो गया है, नजदीक जाते हैं तो ठीक दिखता है और दूर जाते हैं तो ऊपर दिखता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का इसको भ्रम है। उस भ्रम का मेन रीजन क्या है? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, यानी ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही यहां पर भ्रम का कारण है। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर कंडीशन। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए यहां पे दे दिया गया द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई, यानी दो लिक्विड है, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। इज, देखिए वेवलेंथ कितना है, एक में, पहले वाला में यानी एक्स में, यानी इसको लेमडा एक्स मान लो। लेमडा एक्स कितना है, 3500 एंगस्ट्रम है, दे दिया गया ऐसा 3500 एंगस्ट्रम। अब देखो दूसरा वेवलेंथ कितना, दूसरा मीडियम वाई में, यानी लेमडा वाई दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 700 एंगस्ट्रम हो जाएगा, दे दिया गया ऐसा। ठीक है, अब देखिए देन द क्रिटिकल एंगल विल बी, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, तो अब समझिए जो लाइट का स्पीड होता है वो फ्रीक्वेंसी इनटू लेमडा होता है। अब बताए हैं कि जब सोर्स ऑफ लाइट है तो फिक्स है, तो उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फिक्स होगा। जब मीडियम चेंज होगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज होने से उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। तो यहां पर यह है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा उसमें वेलोसिटी ज़्यादा। अब वेलोसिटी ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, वो रेयर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा किस में होता है, रेयर में। तो यहां तो पक्का पता हो गया कि रेयर कौन सा होगा, जिसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ किस में ज़्यादा है, वाई में, यानी वाई वाला क्या हो गया, पक्का है, डेंसर है, सॉरी रेयर है। तो यहां से क्या होगा, देखो सी बाई वी वाई, सी बाई वी होता है म्यू, तो सी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा नोट फ्री स्पेस में, और ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा वाई, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कैंसिल, यानी म्यू आर बराबर म्यू वाई बराबर क्या होगा, लेमडा नोट बाई लेमडा वाई हो गया। उसी तरह से डेंसर कौन होगा, जरा सोचो, तो डेंसर कौन होगा, एक्स। क्यों एक्स डेंसर होगा, क्योंकि उसमें वेवलेंथ कम है, 3500 है, और 7000 इसमें है, तो 7000 बड़ा है 3500 से, तो 3500 छोटा है, तो 3500 छोटा है यानी वेवलेंथ छोटा है, तो स्पीड भी छोटा होगा, स्पीड भी छोटा होगा, स्पीड छोटा यानी लो, स्लो यानी डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम कौन हो गया, एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लेमडा नोट बाई लेमडा एक्स। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की बात पे, तो साइन सी म्यू आर बाई म्यू डी, म्यू आर क्या है, देखिए लेमडा नोट बाई लेमडा वाई है। ठीक है, और यहाँ पे 7000 है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, म्यू डी, तो म्यू डी का वैल्यू कितना होगा, लेमडा नोट बाई लेमडा एक्स। इसमें से कुछ कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल कर दीजिए। तो साइन सी इज इक्वल टू, देखिए साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स ऊपर चला जाएगा और लेमडा वाई नीचे आ जाएगा। आ गया ऐसा, ठीक है। अब देखिए ऐसा मैंने दे दिया।
अब यहां से साइन सी इज इक्वल टू लेमडा एक्स, देखिए 3500 बाई 7000, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 आएगा यानी 1/2। तो साइन सी बराबर हाफ, हाफ का वैल्यू कितना आएगा, साइन 30 डिग्री, सी बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 30 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो साइन सी बराबर 30 डिग्री, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट में है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल्स ऑफ वाटर एंड ग्लासेज, यानी ग्लास का और किसका, वाटर का क्रिटिकल एंगल पूछा गया है। तो यहां पे जरा बोलें कि वाटर का कितना होता है क्रिटिकल एंगल, 49 डिग्री, ग्लास का बोला तो ग्लास का कितना होता है 42 डिग्री। तो क्या होगा, कौन बड़ा, CW बड़ा है किससे, ग्लास वाला से, या नहीं तो इसी को लिख सकते हैं ग्लास वाला छोटा है वाटर वाला से, ग्लास वाला छोटा है किससे, तो वाटर वाला से, यानी कौन सा करेक्ट होगा, यानी ग्लास वाला छोटा है, देखो तो ग्लास वाला छोटा, ग्लास वाला छोटा, तो ग्लास वाला छोटा है, यही तो वाटर वाला बड़ा है, यानी यही तो ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम 4, यानी ग्लास से एयर में जा रहा है, पक्का, तो ग्लास है ये, ठीक है, यानी ये क्या है ग्लास और ये क्या है एयर, तो ये तो पक्का है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें जाएगा तो पूछा जा रहा है कि मिनिमम 4, यानी क्रिटिकल एंगल किसका होता है मिनिमम, रेड का होता है, ग्रीन का होता है, येलो का होता है, वायलेट का होता है। तो इसमें तो ऐसा नहीं जानते हैं, लेकिन ये जानते हैं रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, अब देखो तो ये जब पता हो गया तो यही दोनों में ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखना है कि वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होती है। तो यहां पर साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी। तो म्यू आर एयर का 1, ये हो गया ग्लास का। ठीक है, तो इसका जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ लोगे तो ये लेमडा नोट बाई लेमडा मीडियम, तो ये तो पक्का है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। देखो तो 1 बाई म्यू जी का वैल्यू ये नीचे ऊपर चला जाएगा लेमडा एम, और ये क्या आ जाएगा लेमडा नोट, यानी साइन सी ये तो फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा वायरिज हो जाएगा लेमडा एम मीडियम के लिए। तो यहां पर सबसे छोटा वेवलेंथ जिसका होगा मीडियम में उसी का क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। तो सबसे छोटा वेवलेंथ किसका है, वायलेट का, यानी क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम उसी का होगा इस रिलेशन के साथ। कुछ नहीं किए, साइन सी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी पहले मिला हुआ है, उसी को अप्लाई किए, लेमडा में कन्वर्ट कर दिए, और सब देखा गया कि छोटा जिसका है उसका साइन सी छोटा होगा। ठीक है, और जिसका वेवलेंथ बड़ा होगा उसका क्रिटिकल एंगल भी बड़ा होगा, क्योंकि लाइट रेज जब जाती है तो ये क्या हुई डेविएट होती है, तो डेविएशन उसी का ज्यादा होता है जिसका वेवलेंथ कम होता है। तो कमे एंगल पे सबसे ज्यादा डेविएट कौन कर जाएगा, वायलेट कर जाएगा, क्योंकि इसका डेविएशन ज्यादा होगा, क्योंकि लो कलर है, लो वेवलेंथ वाला है इसलिए, और रेड वाला क्या है सबसे ज्यादा है इसलिए कम डेविएट होगा। तो मैक्सिमम पूछता तो रेड लगा देते, मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल पूछता तो रेड, मिनिमम पूछा तो मिनिमम कौन होगा वायलेट होगा। ओके, अब आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं